दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के लोगों की पसंदीदा बुलेट बाइक फैक्ट्री में कैसे बनती है? रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक एक ऐसी ब्रांड है जिसे हर कोई पसंद करता है। रॉयल एनफील्ड कंपनी सालाना 1 मिलियन यूनिट से ज्यादा बाइक बनाती है। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, बाइक को बनाने की शुरुआत भी उसके इंजन से की जाती है। रॉयल एनफील्ड के एक इंजन पर 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक CNC मशीन पहले इंजन के बाहरी हिस्सों को बनाती है। दोस्तों, 1912 से 2011 तक इस इंजन को लोहे से बनाया जा रहा था, लेकिन 2011 में कंपनी ने इसे बदलते हुए एल्यूमिनियम से बनाना शुरू कर दिया। अब इस इंजन के बाहरी हिस्सों के बन जाने के बाद इसमें वर्कर्स हाथों से बियरिंग, गियर शाफ्ट और पिस्टन को डालते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। फिर बारी आती है क्रैंक शाफ्ट को डालने की, जो आपके गियर्स को कंट्रोल करती है। रॉयल एनफील्ड के इंजन 350 और 500 सीसी में आते हैं। अब इंजन बनने के बाद सबसे पहले इसे टेस्ट किया जाता है। इंजन को टेस्ट करने के लिए पेट्रोल टैंक की गैर मौजूदगी में फ्यूल डायरेक्टली इंजन में डालकर उसे अलग अलग गैर में टेस्ट किया जाता है। सिर्फ इंजन की वर्किंग ही नहीं, एक ऑडीमीटर की मदद से यह भी चेक किया जाता है कि क्या ये इंजन वही बुलेट वाली आवाज निकाल पा रहा है या नहीं। उसके बाद बारी आती है पेट्रोल टैंक की। बुलेट का पेट्रोल टैंक 13.5 लीटर का होता है और इसे बनाने के लिए स्पेशल मशीन्स द्वारा पहले इसके 2 अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में अच्छी तरह से वेल्ड कर दिया जाता है। वेल्डिंग के बाद इस टैंक को पानी में डुबाकर लीकेज चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही है तो फिर इन टैंक को आगे भेज दिया जाएगा, जहां एक रोबोटिक आर्म की मदद से इन्हें पेंट किया जाएगा। पेंट होने के बाद डिजाइनर अपने हाथों से इस टैंक पर बुलेट के सालों से चले आ रहे डिजाइन्स को बनाते हैं और पेंट होने के बाद इन टैंक की साइन बनाए रखने के लिए इन पर एक पॉलिश की लेयर स्प्रे कर दी जाती है। टैंक के बाद बारी आती है फ्रेम की, जिसे ट्यूबुलर स्टील से बनाया जाता है। इस फ्रेम को फिर पोस्ट पैड और बाकी केमिकल्स के मिक्सचर में डुबाकर इसे टफ बनाया जाता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा समय तक चले और इस पर जंग न लगे। अब यहां से निकलने के बाद एक इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इसे नेगेटिवली चार्ज फ्रेम पर एक पॉजिटिवली चार्ज पेंट की पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद फ्रेम को 10 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और गर्म होने के बाद एक पावर्ड कोट स्प्रे किया जाता है और फ्रेम के कांटेक्ट में आते ही वो मेल्ट होकर फ्रेम पर फैल जाता है। इन सब के बाद बारी आती है बाइक की असेंबली की। तो सबसे पहले बाइक के फ्रेम को रखा जाता है और उस पर इंजन को एडजस्ट किया जाता है। इंजन के लगने के बाद अगला नंबर आता है दोनों टायर लगाने का। टायर लगने के बाद फिर जैसे जैसे ये बाइक असेंबली लाइन के 20 अलग अलग स्टेशंस पर जाकर रुकती है। इसमें पहले शॉकर्स और फिर हेडलाइट्स